आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्लास 10th हिंदी का पेपर कैसे पास करें। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको देखते हैं देन आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देखकर ही अच्छे नंबरों से पास होंगे क्लास 10th हिंदी में। देखो, आज की यह वीडियो क्लास 10th हिंदी का पेपर पास कैसे करें इसके बारे में मैं बताऊंगा और कितना पढ़ लें। देखो, आप सभी के मन में डाउट रहता है कि हिंदी के पेपर में कितना पढ़ लें जो कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, 70 में 50 नंबर स्कोर कैसे हों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 70 में से 50 नंबर हिंदी में कैसे स्कोर करें तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के समझ लेंगे। आज की यह वीडियो में बताऊंगा क्या क्या पढ़ लें जिससे आपके 70 में से 50 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाए, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि नहीं होंगे। ठीक है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख के समझ लेंगे जो जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आप समझ लेंगे तो ट्रस्ट करो मुझ पे, 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे क्लास 10th हिंदी में। ठीक है, देखो पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेना है। सबसे पहले 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, इससे आपके 20 नंबर पक्के होंगे। कितने नंबर? 20 नंबर पक्के होंगे आपके बोर्ड पेपर में। देखो, आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है, देखो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी जो गद्य है उससे 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे और हिंदी जो पद्य है उससे 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। बाकी जो 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे वो व्याकरण के होंगे। व्याकरण में उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम तत्भव शब्द हो गया, और क्या कह सकते हैं, और हो गया आपका रस, अलंकार, छंद। ये सारे टॉपिक को मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके ग्रामर से। तो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे किससे? हिंदी पद्य से और किससे? गद्य से। ठीक है, 5-5 नंबर के, 5-5 नंबर के गद्य और पद्य दोनों से बनेंगे क्वेश्चन। उसमें रीतकाल का हो सकता है, शुक्लोत्तर युग का हो सकता है, ये सारी क्वेश्चन जो है उनसे बनेंगे। देखो, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर मैं इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप क्या करेंगे, वहां से आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। किसमें? 70 में से। 70 में से अब 20 नंबर पक्के हो गए, अब बचे 50 नंबर। उनको कैसे पक्का करना है ये आइए आगे मैं आपको समझाता हूं। देखो, नंबर तो गद्यांश, गद्यांश जो है वो 6 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 6 नंबर में। अब गद्यांश आपके मन में डाउट होगा कि कौन पढ़ लूं जो एग्जैक्ट वही आ जाए, तो डाउट अभी भी दूर किए दे रहा हूं तुरंत। देखो, सबसे पहला मित्रता पाठ। मित्रता पाठ अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम है तो आप क्या करेंगे, आप मित्रता पाठ तुरंत तैयार कर लेंगे। मित्रता पाठ में जितने भी गद्यांश हैं उनको आप तुरंत जाकर इमीडिएटली पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आया? और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किसी भी कोई भी अगर गद्यांश है या पद्यांश है तो उसका आपको सोल्यूशन कैसे करना है, उसका संदर्भ, व्याख्या, रेखांकित अंश की कैसे करनी है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो आपको गद्यांश में क्या क्या तैयार कर लेना है, मित्रता पाठ का, ममता पाठ का और भारतीय संस्कृति पाठ का। इन तीनों लेसन्स के अगर आप क्या करेंगे, गद्यांश को तैयार करेंगे, ट्रस्ट करें मुझ पे, इससे बाहर कोई भी गद्यांश आपके बोर्ड पेपर 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मित्रता पाठ, ममता पाठ और भारतीय संस्कृति के जितने भी गद्यांश हैं, मैं गद्यांश की बात कर रहा हूं, किसकी? गद्यांश की, तो उनको जाकर आप इमीडिएटली पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो केवल और केवल मित्रता पढ़ लेंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ा है कुछ बहुत तो मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इन तीनों पाठ के अगर आप तैयार करते हैं, ट्रस्ट करो मुझ पे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी गद्यांश आपके बोर्ड पेपर हिंदी में नहीं आएगा। तो आप इमीडिएटली जाएं और आपके तुरंत 6 नंबर पक्के किए दे रहा हूं। आप जाएं, मित्रता पाठ, ममता पाठ और भारतीय संस्कृति पाठ के जितने भी गद्यांश हैं उनको जाकर एक बार पढ़ लें। और आपको अगर संदर्भ, व्याख्या, रेखांकित अंश की करना नहीं आता है तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और वहां से आप देख लेंगे कि पद्यांश और गद्यांश को कैसे हल किया जाता है और कैसे आप बोर्ड पेपर में लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है, देखो अब सेकेंड है पद्यांश। पद्यांश कैसे? पद्यांश में पद जो सूरदास का है, सूरदास के द्वारा जो लिखित पद है
उसको आपको जाकर इमीडिएटली तैयार कर लेना है। कोई भी अगर पद बनेगा तो सबसे पहले पद्यांश बनेगा तो वो पद पाठ से ही रहेगा, सूरदास के पाठ से, ठीक है। दूसरा धनुषभंग वन पथ पर, ये देखो ये भी 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो पद्यांश में आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, संदर्भ। दूसरा क्या लिखना रहता है, प्रसंग। तीसरा क्या लिखना रहता है, व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना रहता है। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये 3 चीजें लिखनी रहती हैं और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें पद्यांश की मैं बात कर रहा हूं, तो पद्यांश में आप जाएंगे पद, धनुषभंग, वन पथ पर, भक्ति और नीति। ये जो 3 चैप्टर मैंने बताए हैं इनको आप पढ़ लेंगे, ट्रस्ट करें आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो इसको जाकर आप इमीडिएटली पढ़ लेंगे, तुरंत, देर नहीं करेंगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको इन तीनों पाठ, पहला पाठ पद, धनुषभंग, वनपथ पर दूसरा पाठ, और तीसरा पाठ भक्ति और नीति, ये तीनों पाठ के आपको पद्यांश जाकर अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो पद्यांश सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा कि पद्यांश को कैसे सॉल्व करें और पद्यांश जो है वो बोर्ड कॉपी में कैसे सॉल्व करके लिखें, हल कैसे करें, ठीक है। तो देखो संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग लिखने का तरीका और व्याख्या लिखने का सही तरीका क्या है। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा है पद्यांश, मान लो अगर आपके एग्जाम में आ गया और आपने पद्यांश नहीं पढ़ा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है। तो उसको जाके अभी इमीडिएटली देख लेंगे। इसको देखने के बाद नेक्स्ट देखो, सबसे पहला क्या तैयार करना था आपको, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश तैयार करना था, पद्यांश तैयार करना था। देन अब आपको संस्कृत पद्यांश तैयार करना है। अब देखो संस्कृत पद्यांश जो है वो कहाँ से आपको मिलेगा, बीरह बीरेण पूछते, ये जो है ये मैंने 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर या 5 नंबर में, इन दोनों में से एक है, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 5 नंबर में, अदर बोर्ड से हैं तो 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में इसमें आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ। क्या लिखना होता है, संदर्भ, सबसे पहला संदर्भ, और नेक्स्ट क्या, अनुवाद, ठीक है। ये 2 चीज लिखनी होती हैं और इसके 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के, समझ रहे हैं। तो देखो बीरह बीरेण पूछते पाठ का तैयार कर लेंगे, जीवन सूत्राणि पाठिका, पद्यांश जो है वो यही 2 चैप्टर में से आएगा, ठीक है। ये दो जो चैप्टर हैं, बीरह बीरेण पूछते, जीवन सूत्राणि, इन्हीं चैप्टर में से जो है वो अनुवाद करने को आएगा। उसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा, ठीक है। अब देखो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो संस्कृत पद्यांश का संदर्भ और अनुवाद कैसे किया जाता है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। अब देखो संस्कृत गद्यांश में, संस्कृत गद्यांश जो है वो भी 5 नंबर और 4 नंबर में, इन दोनों में से एक में पूछा जाएगा, ठीक है। कन्फर्मली जो है वो यूपी बोर्ड के लिए 5 नंबर में और अदर बोर्ड के लिए शायद 4 नंबर में है, तो आप देख लेंगे जिस भी बोर्ड से हैं। तो 5 नंबर में ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूं कि 5 नंबर में ही पूछा जाता है। मैंने अभी upmsp.com पे मैंने सिलेबस में देखा तो वो 5 नंबर में ही दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, संस्कृत गद्यांश में भारतीय संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर इसी में से क्वेश्चन जो है जो आपकी गद्यांश आएगा वो बनेगा। और इसमें गद्यांश में भी आपको संदर्भ लिखना होगा, क्या, संदर्भ और अनुवाद, ठीक है। 5-5 10 नंबर तो इसके ही पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर पद्यांश के संस्कृत और 5 नंबर गद्यांश के, 10 नंबर ये और 12 नंबर किसके, गद्यांश और पद्यांश के पक्के हो जाएंगे, 20 नंबर किसके पक्के हो जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न के, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे अपनी, ट्रस्ट करें आप 70 में से 50 नंबर तो वैसे ही स्कोर कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करके। देखो आपके पास मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं और इन 20 दिनों में अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे हिंदी, ट्रस्ट करें आप 70 में 50 नंबर वैसे स्कोर हो जाएगा। बस आपको चाहिए क्या कि आप लिख के आएंगे बोर्ड पेपर में, खाली कॉपी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो संस्कृत गद्यांश में आपको भारतीय संस्कृति और वाराणसी पाठ के जो संदर्भ अनुवाद है इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब आओ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जीवन परिचय। जीवन परिचय आप में 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है। और किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो, उसको मैंने अपलोड किया है, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप बोर्ड कॉपी में, तो ये वीडियो देख लेंगे, इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आएगा तो आएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप डाउट में ना रहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय नहीं आएगा। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्या लिंक जो है मैं ऑलरेडी उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप कहां जा सकते हैं,
या फिर चैनल पे विजिट करेंगे और वहां पे हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है वो मिल जाएगा। देखो दूसरा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप जीवन परिचय वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, चैनल पे विजिट करके आप देख लेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मैं ऑलरेडी लेकर आऊंगा जल्दी ही वीडियो, ठीक है। तो देखो अगर आप पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों के अगर आप जीवन परिचय अच्छे से तैयार करते हैं देन आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते। आप ट्रस्ट कीजिए, अगर नहीं आएगा तो उसके बाद आके मुझसे मिलिएगा, बट आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप क्या करेंगे, पहले तैयार कर लेंगे। जब आप तैयार कर लेंगे तभी तो आप वहां लिख के आएंगे, तभी तो बताएंगे ना कि आया कि नहीं आया, ठीक है। बट आप, मैं जो कह रहा हूं उसको आपको मानना ही पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लें। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं आएगा। आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 100% मैं लिख के दे रहा हूं कि ये आएगा, इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपके 5 नंबर जीवन परिचय में, लेखक के जीवन परिचय में पक्के हो गए। अब देखो नेक्स्ट कवि के जीवन परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको आप अच्छे से समझ लो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। देखो अब आपको कवि के जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ना है। देखो कवि के जीवन परिचय में सूरदास का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तो आते ही आते हैं, ठीक है, 100% आएंगे ही। तो आप जाकर इमीडिएटली क्या करेंगे, सूरदास और तुलसीदास, इन दोनों का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप जीवन परिचय वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे या हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको इनके दोनों का जीवन परिचय मिलेगा। साथ में महादेवी वर्मा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों जीवन परिचय को अगर आप तैयार करते हैं देन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपके 5 नंबर इसमें भी पक्के हो जाएंगे। किसमें 5 नंबर किसमें पक्के होने वाले हैं, कवि के जीवन परिचय में। इस प्रकार 10 नंबर जीवन परिचय में ही आपके पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय में और 5 नंबर किसमें, कवि के जीवन परिचय में, ठीक है। तो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप जाकर इमीडिएटली जो है वो तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या आता है, श्लोक आएगा, ठीक है। श्लोक 2 नंबर में पूछा जाएगा। आप 2 श्लोक कम से कम तैयार कर लेंगे, 2 श्लोक। अब पूछ रहे होंगे आप लोग कि 2 श्लोक क्यों, पता चला आप में पद्यांश में आ गया कि इस पद्यांश का क्या लिखो, संदर्भ लिखो और क्या करो, अनुवाद करो। अब कोई कविता आ गया, श्लोक आ गया, उसी का आपको संदर्भ और अनुवाद करना है। अब आपने मान लो वही याद करके गए और वही आपके एग्जाम में आ गया, देन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप 2 तैयार करेंगे, एक आ गया तो दूसरा आप जरूर लिख देंगे। इस प्रकार आपके 2 नंबर किसमें पक्के होने वाले हैं, श्लोक में। और देखो हिंदी अनुवाद 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में, ठीक है, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ लेंगे तो 2 नंबर इस प्रकार इसके भी पक्के हो जाएंगे। अब मैं खंड काव्य की बात करूं तो आप यूपी बोर्ड से हैं तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बहराइच जिले की बात करूं और अन्य 4-5 जिले में एक ही चलता है, जैसे मेवाड़ मुकुट की बात करूं तो ये बहराइच जिले में चलता है और अन्य जिलों में भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, अपने अकॉर्डिंग, किसके, क्वेश्चन बैंक से, कि आपको पता ये चल जाए कि आप जिस जिले के हैं उस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो खंड काव्य जो है वो 3 नंबर में, उसमें चरित्र चित्रण आ सकता है, चरित्र चित्रण आ सकता है या फिर सर्ग आ सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बहराइच जिले से अगर आप हैं तो महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, भामाशाह का चरित्र चित्रण, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक चरित्र चित्रण पूछा ही जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अब देखो निबंध, 7 नंबर में निबंध आपके यूपी बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। 7 नंबर में निबंध जो है वो यूपी बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। पहला निबंध पर्यावरण प्रदूषण पर, दूसरा निबंध बेरोजगारी की समस्या पर और तीसरा निबंध जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है इस पर और चौथा निबंध भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण और 5वां निबंध है योग स्वस्थ जीवन का आधार। अगर आप इन 5 जो क्या कहते हैं निबंध को तैयार करते हैं देन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है ये, इनको आप तैयार कर लेंगे, आपके 7 नंबर बोर्ड पेपर में कंफर्म हो जाएंगे। देखो मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर ऑलरेडी निबंध अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको देखने के लिए हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पर्यावरण प्रदूषण के निबंध पर। नेक्स्ट बेरोजगारी की जो समस्या और उसका समाधान था उस पर भी मैंने क्या किया है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसको भी देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें मैं जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है इस पर निबंध लेकर आऊंगा और उसके अगली वीडियो जो आएगी उसमें भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर और नेक्स्ट वीडियो में योग स्वस्थ जीवन का आधार। इस प्रकार में 5 निबंध जो हैं
वो आपके तैयार कर दूंगा। अगर आप ये 5 निबंध तैयार कर लेते हैं देन आपको तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके निबंध जो हैं वो इन्हीं 5 में से आएंगे। ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, कोई भी निबंध इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के पेपर में पास होने के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपके 70 में से 50, अगर आप इतना ही लिखाते हैं जितना मैंने बता दिया, तो 70 में से 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है। ठीक है, तो इतना आप पढ़ेंगे और जिस तरीके से मैंने बताया है वो सारी चीजें तैयार कर लेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।